इटली या ब्रिटेन जैसे यूरोप के देशों में सख्त लॉकडाउन नियमों के उलट स्वीडन ने अपने यहाँ नागरिकों को खुद ही जिम्मेदार रहने के लिए समझाया है। स्वीडन ने इसके लिए केवल गाइडलाइंस जारी की हैं। ज़्यादातर लोग घरों से काम कर रहे हैं, लेकिन लोग बाहर निकल गर्म मौसम का आनंद भी ले रहे हैं। क्या स्वीडन के ये ढीले नियम कोरोना की जंग जीतने में मददगार साबित होंगे? लंबी सर्दियों के बाद स्वीडन में अब इतनी गर्मी शुरू हुई है कि लोग बाहर बैठ पाएं। राजधानी स्टॉकहोम के लोग इस मौसम का आनंद उठाने के लिए बाहर निकलने भी लगे हैं। स्वीडन की राजधानी के मारिया टोरियट स्क्वायर में वाइकिंग गॉड थॉर के बड़े स्टैचू के नीचे परिवार आइसक्रीम खाने आए हैं। शहर में दूसरी जगहों पर नाइट क्लब इस हफ्ते खुल रहे हैं, लेकिन रविवार से 50 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर रोक है। पड़ोसी डेनमार्क या ब्रिटेन से इसकी तुलना करें तो बड़ा अंतर नजर आता है। डेनमार्क में मीटिंग्स को 10 लोगों तक सीमित कर दिया है। ब्रिटेन में आप अपने घर से बाहर किसी से भी नहीं मिल सकते। स्वीडन में सड़कों पर सामान्य के मुकाबले कहीं ज्यादा शांति है। स्टॉकहोम की पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी एसएल ने कहा कि पिछले सप्ताह सबवे और कम्यूटर ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में 50% की गिरावट आई है। पोल्स से ये भी पता चल रहा है कि स्टॉकहोम के आधे से अधिक लोग घर से काम कर रहे हैं। सरकारी फंडिंग से चलने वाली कंपनी स्टॉकहोम बिजनेस रीजन शहर की ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करती है। इस कंपनी का अनुमान है कि घर से काम करने वालों की तादाद 90% तक पहुंच सकती है। इसकी वजह यह है कि यहाँ की वर्कफोर्स बड़े पैमाने पर टेक सेवी है। साथ ही देश का कारोबारी कल्चर ऐसा है जिसमें लचीले और रिमोट वर्किंग प्रैक्टिस को लंबे समय से बढ़ावा दिया जा रहा है। कंपनी के सीईओ स्टीफन एगवर्सन ने कहा, जिस भी कंपनी में ऐसा करने की गुंजाइश है वहां वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जा रही है। स्वीडन सरकार की रणनीति है कि लोग खुद ही अपनी जिम्मेदारी को समझें। पब्लिक हेल्थ अफसर और राजनेताओं को अभी भी उम्मीद है कि ये कड़े कदम उठाए बगैर ही इस वायरस को फैलने से रोक सकेंगे। सख्त रूल्स के बजाय गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सरकार का फोकस इस चीज पर है कि अगर आप बीमार या बुजुर्ग हैं तो घर पर ही रहिए, अपने हाथ धोइए और किसी गैर जरूरी यात्रा से बचिए। साथ ही घर से काम कीजिए। स्वीडन में अब तक कोरोना के 3,500 मामले सामने आए हैं और इस वायरस से अब तक 105 लोग जान गंवा चुके हैं। प्रधानमंत्री स्टेफान लवियन ने पिछले सप्ताह देश के नाम संदेश में कहा, हमें परिपक्व व्यवहार करना चाहिए, न पैनिक फैलाएं और न ही अफवाहें। इस संकट में कोई भी अकेला नहीं है, बल्कि हर शख्स के ऊपर भारी जिम्मेदारी है। एक प्रमुख पोलिंग कंपनी नोवेस के पूरे देश में कराए गए सर्वे के मुताबिक स्वीडन के अधिकतर लोगों ने प्रधानमंत्री की स्पीच को देखा और इस पर सहमति जताई। दूसरी ओर स्वीडन में सरकारी अधिकारियों पर उच्च स्तर का भरोसा है। इसके चलते ही माना जा रहा है कि स्वीडन के लोग खुद ही इन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। स्वीडन की अप्रोच की एक बड़ी वजह यहाँ की डेमोग्राफी भी है। भूमध्य सागरीय देशों के कई पीढ़ियों के लोगों के एक ही घर में रहने के उलट स्वीडन में आधे से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां केवल एक शख्स रहता है। इससे वायरस के परिवारों में फैलने की आशंका घट जाती है। दूसरी ओर स्वीडन के लोग बाहर निकलना पसंद करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इसके चलते लोग मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। ऐसे में लोगों के घरों में बंद रहने के नियमों को ना मानने की संभावना है। लेकिन एक तरफ जहां स्वीडन के लोग यूरोप के दूसरे देशों को कोरोना की महामारी में बुरी तरह फंसा देख रहे हैं, वहीं कई अन्य लोगों ने देश के इस अनोखे अप्रोच पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। स्वीडिश मेडिकल यूनिवर्सिटी द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर एमा फ्रांस ने कहा, मुझे लगता है कि लोग हमारी सिफारिश मानते हैं, लेकिन जिस तरह की गंभीर स्थिति अभी है उसे देखते हुए मुझे ये कदम पर्याप्त नहीं लगते। एमा चाहती हैं कि लोगों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं, जैसे कि उन्हें दुकानों, जिम समेत दूसरी सार्वजनिक जगहों पर दूसरे लोगों से कैसे मिलना जुलना है।
साथ ही कुछ लोगों का कारोबार भले ही चल रहा है, लेकिन दूसरे कई लोग इससे जूझ रहे हैं। मारिया टॉरियट के व्यस्त बार हों या लोकप्रिय हिपस्टर बार्बर शॉप ऑनसेट ऑल्स, इन्हें ग्राहकों की संख्या में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। मालिक मौकिका कहते हैं, मेरी पत्नी की खुद की कंपनी है, ऐसे में हम अपने पर ही निर्भर हैं। कारोबार बुरा चल रहा है, मैं अभी तक बिल नहीं चुका पाया हूं। हमें बैंकों को इस बारे में बताना होगा। डॉक्टर एमा का कहना है कि केवल इतिहास ही इस बात का फैसला करेगा कि यूरोप के किस राजनेता और वैज्ञानिकों ने इस मामले में सबसे बढ़िया फैसले किए।